Namaste, hello Jule. Welcome to Act Talks. अंबाबाईचा नमस्कार, मैं सविता दिगंबर मिस्त्री एक्ट से आप सभी दर्शकों का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। एक्ट टॉक्स एक उभरता हुआ मंच है। आप देख रहे हैं सदियों से चली आ रही है कला परंपरा का लुप्त होने जा रही है और ये एक्ट टॉक्स के जरिए वो जो कलाओं का संस्कृति का करने पे जुटी हुई बहुत ही टीम वर्क है। मैं एक्ट टॉक्स को हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहती हूँ और उनका आभार मानती हूँ। दर्शकों के सामने आज मुझे एक अपनी कला सादर करने का मौका दिया है। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके सामने लोक कला यानी फोक आर्ट के बारे में बातचीत करने जा रही हूँ। वैसे तो बाय प्रोफेशनल आई एम प्रोप्राइटर ऑफ सदिच्छा क्लिनिकल लैबोरेटरी। मेडिकल फील्ड से होते हुए भी मैं लोक कला में क्यों आ गई? वैसे तो बचपन से ही मुझे कला में रुचि थी, परंतु उस जमाने में हमारे बुजुर्ग पढ़ाई के अलावा और किसी चीज में मायने नहीं रखने देते थे। फिर भी शादी के बाद आफ्टर मैरिज मैंने 2013 और 14 में मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में लोक कला का डिप्लोमा किया है। वहां पे लोक कलाओं की जो कला मैंने कलाओं जैसे कि जागरण, गोंधड़, भारुड, पोवाड़ा, तमाशा, इन कलाओं से मैं बहुत ही प्रभावित हुई। हाँ, मैं यहाँ जरूर जिक्र करना चाहूंगी जो हमारे लोक कला के एचओडी है, प्राध्यापक है, डॉक्टर प्रकाश खांडगे जी और डॉक्टर गणेश चंदन श्री सर और हमारे अन्य गुरुजन। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को लोक कला में कामयाबी दी है। मित्रों, ये लोक कला है अभी उभरे हुए, जो कि अभी आप नए नए कला देख रहे हैं। अभी जो ये लोक कला है अभी उभरे हुए कला कला की जननी है, माता है। यही से आरंभ है। जब तक सदिया सरिता जब तक सरिता नदियां सागर से मिलने का दौर चल रहा है, तब तक ये लोक कला का दौर भी चलता रहेगा। लोक कला की उत्पत्ति उस जमाने में लोगों के पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे। लोग खेती में काम करते थे, बहुत कठिन परिश्रम करते थे, युद्ध भूमि में जाते थे, में घर नहीं वापस आते थे। जबकि लोगों के लिए निर्माण की हुई कला को लोक कला कहते हैं। इसमें समूह लेता है। हमारे तुकोबराय कहते हैं, नोहे एकल्याचा खेळ अवघा मिळविला मेळ। ये समूह लोक प्रकार है। वे लोग एक दूसरे का काम नहीं है। लोग इकट्ठा आने चाहिए, बहुत सारे लोग इकट्ठा आने चाहिए और उन्हें जो संगीत का ज्ञान हुआ है, पंछियों की गूंज की आवाज, बारिश की टिप-टिप, पहाड़ों से लहरी हुई हवाओं, इस सृष्टि से प्राप्त किए हुए आवाज़ों से उन्होंने संगीत की संगीत की साधना प्राप्त की। वो सृष्टि को भगवान मानते हैं। आज भी हम सृष्टि को भगवान मानते हैं। उस जमाने में बारिश ना होना या तो बाढ़ आना तो लोगों की धारणा थी कि अकाल आना, तो लोग समझते थे कि हमसे कोई भूल हुई है, जरूर हमसे कोई भूल हुई है, तो ये संकट हम पर आ गया है। तो लोग सृष्टि की पूजा करते थे, उनकी अर्चना करते थे और उन्हें बहुत आनंद मिलता था, उन्हें शांति मिलती थी। बाकायदा आज भी हम मानते हैं कि पूजा अर्चना और ध्यान करने से हमें बड़ी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो चलिए हम कलाओं की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में कला प्रकार है जागरण, गोंधड़, पोवाड़ा, दशावतार और तमाशा। आज हम बात करने जा रहे हैं गोंधड़ और मैं बीच बीच में आपको जागरण के बारे में बताऊंगी। जागरण और गोंधड़ ये दोनों सिमिलर है। कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, लोगों का कहना रहता है जागरण गोंधड़ एक सरीका है। ऐसा नहीं है।
तो जागरण के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी। उसको डिफरेंट क्या है वो बताऊंगी मैं। हर एक कला प्रकार में अपनी अपनी विशेषताएं होती है। जैसे कि गान, गान तो गणेश जी का ही होता है, लेकिन प्रस्तुत करने का उनका स्टाइल अलग रहता है, ढंग अलग रहता है। जैसे अभी आप देखेंगे जो हम लोग गोंधड़ का जो लोक कला का जो गोंधड़ है वो अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं गणेश जी का गोंधड़। कोई भी शुभ कार्य करने के पहले हम गणेश जी को याद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, अर्चना करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं गणेश जी की वंदना से। हे मुशिक वाहन सुख सदना रे गणपती, हे गजवदना गजानना, अन गौरीचा नंदना रे गणपती गजवदना, देव गजवदना हे राया गजवदना, हे लाल सिंदूर ल्याला, हे लाल सिंदूर ल्याला रे गणपती गजवदना गजानना, हे देव गजवदना गजानना, हे राया गजवदना गजानना, हे पुष्प वाहिले जाला, हे पुष्प वाहिले जाला रे गणपती गजवदना गजानना, हे देवा गजवदना गजानना, हे राया गजवदना गजानना, हे पायी घुंगर वाजती, पायी घुंगर वाजती रे गजवदना, हे देवा गजवदना, हे राया गजवदना, हे बाबा गजवदना, हे स्वामी गजवदना, हे गजवदना। माँ रेणुका, अम्बा माता, भवानी माता, इन शक्ति देवताओं का संकीर्तन गोंधड़ के माध्यम से करते हैं। और हमारे शंकर भगवान जो कि अवतारी खंडोबा के, उनका संकीर्तन होता है जागरण के माध्यम से। गोंधड़ दो प्रकार के होते हैं, कदम राई गोंधड़ और रेणु राई गोंधड़। अब गोंधड़ कब और क्यों किया जाता है? गोंधड़ जो है शादी के पहले किया जाता है और जागरण शादी के बाद। गोंधड़ क्यों करते हैं? नवी नवेली दुल्हा दुल्हन है, अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। वो उनका संसार सुखमय होने के लिए उन्हें माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गोंधड़ करते हैं। जागरण गोंधड़ दोनों ही पूजा विधि सिमिलर है। गोंधड़ और जागरण में पूजा विधि सरीका कैसे रहती है? ये शुगर केन यानी गन्ना, गन्ने के 5 लंबी लकड़ियां चौरंग पे लगाई जाती है। एक सारी के एक बांधते हैं ऐसे उसको, और चौरंग पे ऐसे उनको 5 कोने में ऐसे लगाए जाते हैं। उनको हार से सजाया जाता है और चौरंग के बीचों बीच सजा हुआ कलश रहता है, फल फ्रूट रहते हैं, नैवेद्य रहते हैं। जहां मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो गोंधड़ प्रस्तुत करते हैं, गोंधड़ी है। एक कलाकार है, गोंधड़ में जो गोंधड़ प्रस्तुत करते, इन कलाकारों को गोंधड़ी कहते हैं। वो गोंधड़ में प्रमुख वाद्य रहता है संभल, जो कि ये इनको संभल कहते हैं। ये कलाकार 2 हाथ में एक स्टिक रहती है, वो अपनी नजाकत से बजाते हैं। एक तरीका रहता है, ढंग रहता है, और उनके पहराव, उनके आभूषण भी अलग अलग रहते हैं। जिसको ये कौड़ी की माला पहनते हैं। इसमें रेणुकाई गोंधड़ और कदमराई गोंधड़, ये जो है रेणुराई गोंधड़, उनके पगड़ी पहनने का भी स्टाइल अलग है। गले में कौड़ी की माला, उनका जो एक बाराबंदी बोलते हैं ये पहनते हैं।
और इनको जो देवी का टाक रहता है, गले में ऐसा एक ऐसी थैली रहती है जो उन्हें देवी का भंडार या जो सिंदूर रहता है वो उनमें रहता है माथे पे लगाने के लिए। तो जबकि ये आप याद रखना दर्शकों, इसे संबळ कहते हैं। और माझ्या देवीचा वाजला संबळ, वाजला संबळ आणि माझ्या देवीचा घालूया गोंधळ। जबकि संबळ बजता है तो एक वातावरण निर्मित होती है। गोंधल शुरू होने के पहले कई घंटों ये संबळ बजा जाता है, साथ में तुनतुने भी होते हैं। तुनतुनी की एक तार रहती है, वो भी आपको सुनाई देगी, इसे तुनतुना कहते हैं। अभी संबळ तो मैंने दिखाया, बजा के तो नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम लोग कलाकार तो हमारे पास है, लेकिन इस लॉकडाउन में हम लोग ये प्राप्त नहीं हो सकी कि कोई संबळ बजाने वाला आपको दिखाए। लेकिन कभी मौका होने से आपको जरूर वो संबळ का भी आवाज सुनाएंगे। तो अभी हम लोग ने गोंधल के शुरू में गान प्रस्तुत किया और गान गणेश जी तो आ गए, पधारे पहले ही। तो अभी हमें आह्वान करना है, देवी देवताओं को बुलाना है, 33 कोटि देवी देवता को यहाँ आमंत्रित करना है। तो हम इस गीत के जरिए हम लोग एक आह्वान करते देवी देवताओं को। लागला लो अंबे लागला लो, वेगळे आलो तुझ्या बागडे आलो, तेरी आलो तुझ्या तांबडे आलो, पाणी आलो तुझ्या बामणे आलो, जहाँ पर मैं हेगड़िया, बागड़िया, तेलिया, तांबड़िया, बालिया, बामनिया, इनका जो नाम लिया है, ये जो ग्रामस्थ रहते, अपने गांव के लोग, प्रमुख लोग रहते, हर एक जाति पंथों के धर्म, अनेक धर्मों के लोग एक गोंधल में शामिल होते, तो उनको पहले आमंत्रित किया है। फिर उनके बाद हे मोरेश्वर गणपति गोंधळाये, कराडची लक्ष्मी गोंधळाये, माहूरचे तुका गोंधळाये, सौदत्तीची यल्लम्मा गोंधळाये, सातारची मंगळाई गोंधळाये, पांढरची काळूआई गोंधळाये, हे पुण्याची पार्वती गोंधळाये, हे वीराची जीवदानी गोंधळाये, नाशिकची वाणी आई गोंधळाये, हे ठाण्याची गावदेवी गोंधळाये, मुंबईची मुंबई गोंधळाये, हे जेजुरीचा खंडोबा गोंधळाये, तेव्हा चुकलं माकलं गोंधळाये, तुझा गोंधळ मांडीला चौक सोन्यानं मडविला, तुझा गोंधळ मांडीला चौक सोन्यानं मडविला, हरे रामा। हो, इस प्रकार इस वाद्य के अनुसार और वातावरण निर्मित के कारण 33 कोटि देवी देवता आ गए, ऐसा आभास निर्माण होता है। अभी जागरण में, अभी गोंधल में गोंधली कला प्रस्तुत करते, जागरण में रहते हैं वाघ्या और मुरली। जो मेल कलाकार रहते हैं उसे वाघ्या कहते हैं, जो स्त्री रहती है उसे मुरली कहते हैं। ऐसी कहावत है, उस जमाने में किसी को संतान न होने से खंडोबा की प्रार्थना करते थे, जबकि मुझे पहली संतान हुई, हे भगवान मैं तुझे अर्पण कर दूंगा। तो उन्हें पहला लड़का होता था तो खंडोबा के यानी शंकर जी को वहां अर्पण करते थे। तो वहां उसे बड़ी पूजा विधि से, सम्मान से वो वहां के पुजारी उनका स्वीकार करते हैं और उसे जो लड़का रहता है उसे वाध्या करके नामकरण होता है और लड़की उन्हें अर्पण करते हैं, उसे भी नामकरण मुरली का किया जाता है। और वाघ्या के और मुरली के हाथ में
अपने बजाने के तरीका, एक इंस्ट्रूमेंट अलग होते हैं। मैं आपको दर्शकों में आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी। एक दिमड़ी है, दिमड़ी है वो जो वाघा के हाथ में होती है। एक बजाने का, इसका पकड़ने का भी स्टाइल अलग रहता है, बहुत बढ़िया बजती है, बहुत मधुर ऐसी बजती है। हर एक का बजाने का अलग अलग स्टाइल रहता है। और जो मुरली के हाथ में रहता है, इसको येलो कलर का पीला कपड़ा लपेटे हुआ रहता है। ये जो घाटी हम लोग भगवान के सामने जो घंटी बजाते हैं वो रहती है। एक हाथ में जो ऐसे इस तरह से वो घंटी बजाते हैं और हस्त मुद्रा से लेके उनका नृत्य होता है ऐसे ऐसे। और ये जो नृत्य करते हैं मुरली, उनमें भक्ति का भाव रहता है। उनके जो अंगों का भाव रहता है, उनके चेहरे की मुद्रा रहती है, बड़ी भक्तिमय होती है। देखने वाले में पूरे भक्ति के भाव आ जाते हैं। तो ऐसे वाघा मुरली। तो एक में वाघा मुरली का एक, जैसे कि गोंधल के बारे में आपको बताया, तो जागरण में भी एक गीत रहते हैं जो खंडोबराय को पुकारते हैं। मल्हारी मोत्यानी जावी भरू, मल्हारवारी मोत्यानी जावी भरून, मल्हारवारी मोत्यानी जावी भरून, तयारवारी मोत्यानी जावी भरून, समृद्धावारी मोत्यानी जावी भरून. गडजेजुरीचे आम्ही रहिवासी, झेंडा पाहिला दूरून. गडजेजुरीचे आम्ही रहिवासी, झेंडा पाहिला दूरून. या देवाचा झेंडा पाहिला दूरून, या मालूचा झेंडा पाहिला दूरून. मल्हारवारी मोत्यानी जावी भरून, दयाळवारी मोत्यानी जावी भरून, समृद्धावारी मोत्यानी जावी भरून. इसकी गढ़ जेजुरीचा एक खटोपा है जो जेजुर में उनका निवास है। और मल्लारी यानी खंडोबा है, उनके कई नाम है, मल्लारी है, खंडोबा है, भोले शंकर है। तो अभी हम गोंधल में 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। अम्बा माता, अभी 33 कोटि देवी देवता है, सब ब्राह्मण आ गए, आजू बाजू के लोग आ गए, एक गोंधल एक निर्मित हो गई, पूजा अर्चा हो रही है, सब वाद्य बज रहे हैं, सब कैसा भक्ति में वातावरण है। और गोंधल हम लोग किस लिए आयोजित किया है? माँ अम्बा माता के लिए। अम्बा माता जी को बड़े श्रद्धालु भाव से, प्यार से माँ को पुकारना है। इंसानों पर कभी भी संकट आ जाते, आपत्ति आ जाती है, तो हम माँ को पुकारते, हम उन्हें याद करते हैं। ऐसे नहीं कि गोंधल सिर्फ एक शादी के पहले ही करते हैं, ये नहीं है। कोई भी आपत्ति, संकट आते हैं, तब भी हम माँ को याद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। स्वराज्य प्राप्ति के लिए हमारे हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने भी माँ भवानी को अपनी भक्ति पूर्व भावना से आवाज दी थी, दार उगड़ बे दार उगड़। और माँ भवानी प्रसन्न हुई थी। यही महिमा है माता जी का, देवी देवताओं का। श्रद्धालु भाव से, अंतःकरण से उन्हें पुकारना है, वो हमें जरूर दर्शन देते हैं, हमारे संकट निवारण करते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट हमें पुकारना है। दोस्तों, आज हम पूरा हिंदुस्तान, सारी दुनिया एक कोरोना नामक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। तो चलिए इस चैनल के माध्यम से आप सब मिलके देवी का गोंधल करते, उनसे मन्नत करते हैं
हे माता, इस महामारी से, इस भयंकर महामारी से हमें जल्द से जल्द छुटकारा दे दे और हमारा जीवन पहले से जैसे चल रहा था वो चलने दे। ये हम प्रार्थना करते हैं इस चैनल के माध्यम से। देखा जाए तो देवी का वास्तव कहाँ पे रहता है? बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहता है। तो पहाड़ों पे रहते हैं माता जी, तो उन्हें कैसे आवाज देनी चाहिए? वहां तक पहुंचनी चाहिए उनकी आवाज, और अपनी भोले भक्तों की आवाज सुनते ही माँ दौड़े चली आती है और दौड़ी चली आनी चाहिए। तो चलिए हम माँ को पुकारते हैं, हम माँ को आवाज देते हैं ऐसे। आई गंगाबाई हा केला माझ्या धाव ग, हे आई गंगाबाई हा केला माझ्या धाव ग, अन भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव, भरलाय तुझा आई गंगाबाई हा केला माझ्या धाव, आई गंगाबाई हा केला माझ्या धाव, हे अन भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव, भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव, भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव, आई तुझं करसी मातीचं सोनं, आई तुझं करसी मातीचं सोनं, आई तुझ्या सारखी जग नाही ग कोण, आई तुझ्या सारखी जग नाही ग कोण, मनी तुझ्या माया आणि बंधू भाव, मनी तुझ्या माया आणि बंधू भाव, हे अन भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव, भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव, भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव, आई तुझं कालिका तुझं चंडिका, आई तुझं कालिका तुझं चंडिका, आई तुझं अंबिका तुझं रेणुका, आई तुझं अंबिका तुझं रेणुका, आधी माया शक्ती रूप तुझं नाव, आधी माया शक्ती रूप तुझं नाव, आन भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव, भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव, आई गंगाबाई हा केला माझ्या धाव, आई गंगाबाई हा केला माझ्या धाव, आन भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव, भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव, भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव, भरलाय तुझा मांडा आई गोंधळाला याव। इसी तरह हम माँ को आमंत्रित करते हैं और माँ का आगमन होता है, फिर पूजा हो जाती है, विविध आभूषणों से माँ को सजाया जाता है और पालकी में बिठा के माता जी निकल जाते हैं। पालकी में जो बिठाते हैं वो भी बड़ा जुलूस रहता है, वो पालकी निकलती है, पीछे भक्तजन नाचते हैं गाते हैं, सारी खुशियां रहती है। तो माता जी को कैसे सजाया जाता है, कैसे पालकी में बिठाता है, ये भी हम लोग एक गाने के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सोन्यानं नाण्यानं दागिन्यानं माझ्या आईला नटवलं, साडीनं चोळीनं दागिन्यानं सप्तशृंगीला नटवलं, आईला नटवलं
सोन्यानं नाण्यानं दागिन्यानं माझ्या आईला नटवलं, साडीनं चोळीनं दागिन्यानं सप्तशृंगीला नटवलं. हे आईला नटवलं, देवीला पालखीत बसवलं, आईला नटवलं, देवीला पालखीत बसवलं, आईला नटवलं, देवीला पालखीत बसवलं. आई तुझा कानडा मुलूक गयल्लमा, आई तुझा कानडा मुलूक गयल्लमा, आई तुझी कानडी बोलली गयल्लमा, आई तुझी कानडी गयल्लमा, आई तुझा कानडा मुलूक गयल्लमा, आई तुझी कानडी बोलली गयल्लमा, आई तुझी कानडी बोलली गयल्लमा, आई तुझी कानडा मुलूक गयल्लमा. ऐसे सारे भक्तिमय वातावरण से माँ की पूजा हो जाती है और माँ की पूजा अर्चना से भक्त बड़े ही संतुष्ट हो जाते हैं और हम माँ का आशीर्वाद पाते हैं. ये लोक कला है. वैसे तो गोंधड़ हर एक प्रांत में किया जाता है, हर एक प्रांत में गोंधड़ की विधि होती है और होना भी चाहिए. कोई कोई लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ गोंधड़ नहीं होता है, लेकिन भगवान की पूजा अर्चा होनी चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए. हमारी भारतीय संस्कृति है, उनका दौर चलते रहना चाहिए. यही तो लोक कला की हम लोग यही प्रयास है हमारा. ये जो लोक कला है वो चलती रहनी चाहिए, कभी भी लुप्त होने नहीं चाहिए, जो कि हम यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं. लोक कला पुरानी हो गई है, लोग रुचि रखते हैं. आज भी नई पीढ़ी भी उसमें रुचि ले रहे हैं. जो हमारी यूनिवर्सिटी में कई ऐसे युवा युवती है, जैसे कि लड़कियां भी है, संभल बजाती है, ढोलकी बजाती है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है. तो ये कभी नहीं खत्म नहीं होने वाला दौर है. और जैसे कि लोक कला में दशावतार है जो कोकण प्रांत में होता है. भारुड है, भारुड यानी संत परंपरा से चली आ रही है. एक लोगों का भारुड यानी कि लोगों को ज्ञान, लोगों का अज्ञान दूर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है. आज भी भारुड उस जमाने में लोगों का अज्ञान यानी कि लोगों पर अंधश्रद्धा रहती वो दूर करने के लिए भारुड के माध्यम से हमारे संतों जने, संत ज्ञानेश्वर है, संत एकनाथ महाराज है, संत तुकाराम है, उनकी पूंजी है हमारे पास. संत एकनाथ महाराज जी के जिन्होंने 850 से 850 वर्षों पूर्वी पहले उन्होंने कई भारुड लिखे हुए हैं. तो आज भी वो ताजो तरोजा है. और वो ज्यादातर मैं कहूंगी भारुड की जो संकल्पना है, आज लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड है, फिर भी उनमें अज्ञान है. उन्हें कहना पड़ता है ये करो ये नहीं करो. हम लोग देख रहे हैं आज कोरोना में हम लोगों को बताना मतलब ये भी अज्ञान है. एक भारुड के जरिए हम लोग ने कई भारुड भी अभी कोरोना के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत किए हैं. तो अभी जैसे कि बोला जाता है कि एजुकेटेड लोगों में भी ये भारुड प्रचलित है. जैसे कभी कभी कोई प्लास्टिक निवारण करने के लिए हम लोग भारुड के माध्यम का उपयोग करते हैं, स्वच्छता का माध्यम करने के लिए भारुड का उपयोग करते हैं. जैसे अनेक लोक कला है जो लोगों में प्रभावित होने के लिए, लोगों का अज्ञान दूर करने के लिए ज्यादातर उनका उपयोग करते हैं. तमाशा फॉर्म है वो भी अलग किस्म का है. हम लोग बात कर रहे हैं गोंधड़ के बारे में, लेकिन मुझे अपनी जो लोक कला के बारे में, महाराष्ट्र के लोक कला के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बातचीत करना चाहूंगी. तमाशा यानी उन्हें लावनी है, वो भी एक भक्ति पूर्व एक फॉर्म है. उसमें गौंद रहते हैं, गौड़न रहते हैं, जैसे बताने रहते हैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए. ऐसे लोक प्रकार है. कीर्तन है और पोवाड़ा है. पोवाड़ा तो छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके शुरू हुई है. जो माँ जिजाऊ ने, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य प्राप्त किया था, जब भी उन्होंने एक शायर को बुलाया था, तो उन्होंने छत्रपति महाराज जी का
जो उन्होंने जो पराक्रम किया, वो शायर से मुख से माँ जिजाऊ ने कहा था कि ये हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे पराक्रम किया, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। जब से परंपरा है शायरों की, पोवाड़ों की, तो ये लोक कला कभी ही लुप्त नहीं होंगी। जो एक्ट टॉक्स के जो उन्होंने जो एक संकल्पना की है, वो बहुत ही बढ़िया है और उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग गोंधड़ के अंत में चलते हैं। गोंधड़ में उत्तर रंग और पूर्व रंग रहता है। पूर्व रंग में होता है जो अभी पूजा विधि हो गई है। भगवान को आमंत्रित किया, देवी देवता ही आ गए। और गोंधड़ में एक जोगवा रहता है, जोगवा फॉर्म रहता है। जोगवा यानी भिक्षु की मांगना। लोगों का आज भी लोग भिक्षुकी करते हैं। वो नतमस्तक होने के लिए आज भगवान की दया से, भगवान की कृपा से हर एक के पास धन संपत्ति है, सब कुछ है। फिर भी वो सब कुछ होने के बावजूद उनमें अहंकार ना आ जाए, इसलिए ये जोगवा प्रतीक है। हे भगवान, मैं आपके द्वार का भिक्षुक हूँ और मैं हमेशा भिक्षुक होना चाहती हूँ। ये भावना उस जोगवा से प्रकट होती है। जबकि जोगवा मांगते समय कई घरों में ये जो अनाज, कच्चा अनाज मांगते हैं, दाल है, चावल है, तो घर पे आके उसको प्रसाद के रूप में पकाया जाता है और वो सेवन करते हैं। तो जोगवा मांगने की भी परंपरा है। तो हम एक कार्यक्रम का जो एक जोगवा है हम प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम का एक अंतिम गीत हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जोगवा बड़े भक्तिपूर्व भाव से वो जोगवा हम लोग मांगेंगे माता जी के माता जी के लिए। तो नतमस्तक होकर आइए हम जोगवा मांगते हैं। आई गंगा बाई, हम जोगवा मांगते हैं। उन्होंने सुर दिया आएगा अंबाबाई, तो दिमाग में बैठ गया। जोगवा जोगवा मागते मागते, जोगवा जोगवा मागते मागते, जोगवा जोगवा मागते मागते, जोगवा जोगवा मागते मागते, जोगवा वर्धमाय जोगवा तू, वर्धमाय जोगवा, वर्धमाय जोगवा तू, वर्धमाय जोगवा, जोगवा मागते मागते, जोगवा जोगवा मागते मागते, जोगवा जोगवा मागते मागते, जोगवा अंब बसली होणाऱ्याला सप्त समुद्र घोळीला, अंब बसली होणाऱ्याला सप्त समुद्र घोळीला, बायानो बायानो देवीला ओवाळा, बायानो बायानो देवीला ओवाळा, वर्धमाय जोगवा तू, वर्धमाय जोगवा, वर्धमाय जोगवा तू, वर्धमाय जोगवा, जोगवा मागते मागते, जोगवा जोगवा मागते मागते, जोगवा जोगवा मागते मागते, जोगवा हिरवी आंबाची काकण, हिरवी चोळी हिरवा खण, हिरवी आंबाची काकण, हिरवी चोळी हिरवा खण, हळद कुंकू न्यायाला देवीला बोलवा, हळद कुंकू न्यायाला देवीला बोलवा, वर्धमाय जोगवा तू, वर्धमाय जोगवा, वर्धमाय जोगवा तू, वर्धमाय जोगवा, जोगवा मागते मागते, जोगवा जोगवा मागते मागते, जोगवा जोगवा मागते मागते, जोगवा 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 जोगवा। हम लोग गोधन के बारे में कम समय में, जैसे कहा जाए तो इतने छोटे समय में कोई भी कला फॉर्म हम बता नहीं सकते। फिर भी इस एक्ट
टॉक्स के जरिए हमने आपको कम समय में जितनी हो सके हम लोगों ने इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाने की कोशिश की है। हम मुझे लगता है आपको भी ये प्रोग्राम अच्छा लगता होगा। दर्शकों को बहुत ही अच्छा लगता होगा ये प्रोग्राम, क्योंकि ये अलग कला फॉर्म है। और आज कोरोना वायरस के हिसाब से, लॉकडाउन के हिसाब से हम सोशल डिस्टेंस रखते हैं, फिर भी हम लोग ने इसकी नियमों के पालन किया है। और आज जो आपने जो इंस्ट्रूमेंट सुने हैं ये यहाँ नहीं बज रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन पे वो हमें सुर दे रहे हैं, Do share your हमारे feedback in the comment वादक। section. If you like this ये topic, आपको don't आपके forget to जरिए like and ये subscribe to प्रोग्राम our पहुंचाने channel. की हम लोगों ने कोशिश की है। मैं फिर एक बार एक्ट टॉक्स को मैं आभार मानना चाहती हूँ और मैं कार्यक्रम को पूर्ण विराम करती हूँ। धन्यवाद दर्शकों। अगर कोई हमसे भूल हो गई तो बड़े दिलों से हमें माफ कर देना। बोलो अम्बा माते की धन्यवाद।